आज की मजलिस के हिसाब से भी उनका दर्जा काफी का है। बेटों को आपने बहुत कायदे से समाप्त किया। एक मतलब पढ़ूंगा अभी, रामपुर में पढ़ूंगा और राम भक्तों तक एक मेरा मतलब पहुंचाइएगा। रामपुर में एक मतलब पढ़ूंगा और राम भक्तों तक आप तमामी हज़रात को पहुंचाना है। अभी हाल में देख रहे हैं वक्फ बिल का जो मामला चल रहा है, एक मतलब पहुंचाता हूँ, अल्लाह करे कि ये मतले से ये मजमा जुड़ जाए। तमाम यहाँ पे देवबंदी रंग में रंगे हुए तमाम सुन्नी हजरात यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। जनाबे मुखिया मुजम्मिल हयात साहब ने मुशायरे को एक हयात बख्शी है। जनाबे कारी अशफाक बहराइची साहब तशरीफ फरमा है और ये तमाम सेठ हजरात को मैं एक बात बता दूं, डॉक्टर मुनव्वर राना ने एक शेर कहा कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। अब आखिर की दुआएं, माँ जैसी दुआएं अगर मिल जाए तो इंशाअल्लाह ये लाल खूबसूरती के साथ रुखसत होगा। एक मतलब रामपुर में राम भक्तों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। मतलब हाजिर करता हूँ, सुनिएगा, ये मतला ही काफी है। अगर पहुंच गए आप लोग इंशाअल्लाह तो मजा आ जाएगा मतले में। मुलाहिजा फरमाएं, सुनिएगा कि अगर अल्लाह के बंदे बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि अगर अल्लाह और ये मेरा मतला मौलाना शब्बीर साहब तवज्जो चाहूंगा तमन्ने भाई कि अगर अल्लाह के घर का तहफ़्फ़ुज़ हो न पाएगा। अगर अल्लाह के घर का तहफ़्फ़ुज़ हो न पाएगा, तहफ़्फ़ुज़ हो न पाएगा। सरज़मीने रामपुर, रामपुर जिंदाबाद। कि अगर अल्लाह के घर का तहफ़्फ़ुज़ हो न पाएगा, सनम खाने भी बह जाएंगे, वो सैलाब आएगा। अब एक से बड़ी जिम्मेदारी के साथ हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाने कि दिया तहज़ीब का रोशन। सुने दोस्तों एक शेर, ये शेर कि दिया तहज़ीब का रोशन, रखो दालान के अंदर। दिया तहज़ीब
खुदा के अंदर। दोस्तों, पीर भाई ने ये शेर को पढ़ा है, खुदा की कसम इतना बड़ा पैगाम इसके अंदर, जिसके पास 4 से 5 बेटियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास रिश्ते नहीं आते, लेकिन जिसके घर में 4 से 5 बेटियां हैं, खुदा की कसम उनके रिश्ते कैसे चले जाते हैं और किस वजह से चले जाते हैं। इतना अच्छा पैगाम 2 मिसरे के अंदर मैंने बहुत कम शायरों को पिरोते देखा है। सुनिए मेरे दोस्तों, एक नया पैगाम लेके मैं रफ्ता अभी वही दिलखैराबादी हूँ। ये अलग बात है, अब मेरा बूढ़ों में शुमार कर दिया जाता है। मजलिस के आखिरी वक्त में मुझे पेश किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि दिलखैराबादी बूढ़ा हो गया है। जवान जब ऐसे रामपुर के तमाम लोग मौजूद रहेंगे तो इंशाअल्लाह दिलखैराबादी अभी 16 साल का होने वाला है। अभी शेर हाजिर करूंगा इंशाअल्लाह, अपनी औकात में आऊंगा। कम से कम आपकी औकात क्या है मैं देख लूं, इसलिए ये मुलाहिजा फरमाए कि अगर अल्लाह के घर का तहफ्फुज़ हो न पाएगा, सनम खाने भी बढ़ जाए, ये वो सैलाब आएगा। दिया तहज़ीब का रोशन रखो डाला के अंदर, दिया तहज़ीब का रोशन रखो डाला के अंदर, दिया तहज़ीब का रोशन रखो डाला के अंदर, रखो डाला के अंदर। जवां बेटी का रिश्ता खुद ही चल के आएगा। जनाबे दिलखैराबादी, माशाअल्लाह। मैं अभी पढ़ने वाला हूँ। इनाम साहब सब फेंक के जाइए, लेके कहाँ जाइएगा। बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। देखिए ये नई नोट बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साजिद साहब। ये देखिए किसी मदरसे का लड़का है जो सुना हुआ उसको क्यों सुनना चाहते हैं बाबू। सुने दोस्तों, दिया तहज़ीब का रोशन रखो दालान के अंदर, मैं पढ़ दूंगा। जवान बेटी का रिश्ता खुद ब खुद ही चल के आएगा। यही काफी है। मौलाना शबीर साहब और ये दीगर हज़रात उलमा इकराम ने मुझे कहा कि दिलखैराबादी ये जो सियाह बिल है इसके हवाले से कुछ शेर पढ़िएगा। आइए एक मसला और उठाता हूँ और इस मसले के बाद एक शेर इसमें आएगा जिसमें बजाई कोई किसी को पढ़ने में 3 मरतबा खड़े हुए, किसी के पढ़ने में 2 मरतबा खड़े हुए। मैं ऐसा शेर पढ़ूंगा कि वो वहीं बैठ करके 1000 मरतबा खड़े होने से ज्यादा लाभ देंगे इंशाअल्लाह। वो शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। वक्फ बोर्ड के हवाले से एक मसला पेश करता हूँ। अभी हारे नहीं है आप लोग, एक मसला पेश करता हूँ। तमाम चैनल वालों तैयार रहना, अपनी ये बेहतरीन बंदूक लेकर के दिलखैराबादी पहुंचाता है मसला। मुलाहिजा फरमाइए, सुनिएगा कि वक्त तलवार कह दीजिए, वरना ये इन्ना लिल्लाह का वक्त है। आप सोच लीजिएगा, आप जमीन पे बैठ करके मैं आसमान वालों को भी देखना चाहता हूँ कि आसमान की दुआएं कैसी होती है। मुलाहिजा फरमाए कि वक्त तलवार की झंकार में आ जाएगा। शब्बीरी हौसला चाहिए। मुलाहिजा फरमाए कि वक्त तलवार की झनकार आ जाएगा, वक्त तलवार की झनकार आ जाएगा, वक्त तलवार
और जनाब मुजाहिद हसनैन की निजामत में हिंदुस्तान भर में मैं पढ़ता हूँ। अब एक शेर इनके दयाल में बाज पट्टी के बिल्कुल करीब एक शेर हाजिर करता हूँ और देखता हूँ कि रामपुर वाले कैसे लोग हैं। इसने हुसैन राजा फरमाने के बाद करवाल की झनकार ले आया। कम देख लीजिए, मैं शेर पढ़ रहा हूँ, इधर देख लीजिएगा तो मजा आ जाएगा जी। झनकार ले आ जाएगा फैसला जंग का, हौसला जंग का बीमार ले आ जाएगा। सुनिएगा भाई, बहुत अजीब सा मिसरा है, खुदा की कसम इससे बड़ा शेर मैं लेके आया नहीं हूँ। वाकई शेर सुने बहुत अजीब था। झनकार ले आ जाएगा पहरा मेहराब पे। सुने दोस्तों, पहरा भाई, पहरा पहरा मेहराब पे सजदों का बिठा दो वरना, पहरा मेहराब पे सजदों का बिठा दो वरना, कि पहरा कुफ्र अल्लाह के दरबार में आ जाएगा, कुफ्र अल्लाह के दरबार में आ जाएगा। ये फकीर ऐसा है जो सुनना कम है और दाद देना कम है, मगर दाद के साथ साथ ये वसूल हो रहा है और वो कहीं सुनना तो चले गए, वरना भी ये देखते कि दिल खैराबादी का शेर किस तरीके से यहाँ मर गया। मुझे खुशी हो रही है कसम खुदा की, कम से कम यहाँ मैं कह रहा था कि मुझे थोड़ा बीच में पढ़वा देते बड़ा अच्छा होता है। मजमा देखिए, चाहने वाले कितने सर गिरिए। अल्लाह मुझे गिनती आती ही नहीं, पर आखिरी में मुकद्दर का क्या कहते, किसी न किसी को कुर्बान होना ही करना। तो वो कुर्बानी के मेरा नंबर है आखिरी वक्त में गोली। आइए और एक शेर और पेश करना, उसमें का और सारे शेर हैं मगर इसमें तब कर दे रहा हूँ यहाँ पे। माँ पे बहुत बहुत शुक्रिया माशाअल्लाह। अच्छा, बहुत सारे लोगों देने के लिए बैठे थे कि खैराबादी पढ़ेगा तो दूंगा, वो देने के बाद जा रहे हैं अपनी जगह पर। अब एक मतला पेश करता हूँ, बड़ा पुराना मतला, माँ के लालों तक ये 4 मिसरा पहुँचाता हूँ बतौर खास महिला फरमाने ले आता हूँ। थके नहीं है, सुनिएगा। तैयार है कुरान का फरमान